प्रिय दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव की कन्या नाग माता मनसा की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने। दिन की बात है जब पुष्कर क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांघ पर सिर रख कर लेट गए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई। इतने में संध्या काल होने को आया। सूर्यास्त का समय हो रहा था। उस समय सारे ऋषि मुनि संध्या काल में प्रार्थना कर अपने दिन की समाप्ति करते थे। साथ ही ऐसा भी नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या के समय पर पूजा एवं प्रार्थना नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसके मन में विचार आया कि यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा। इसीलिए उस देवी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। किंतु मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए और मुनि ने कहा कि हे साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी का सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अपने स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसा कहकर उसे प्रताड़ित किया। साथ ही कहने लगे कि संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्रीहरि के चरणों में शरण पाती है। हे साध्वी, जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभी पाकम नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदनंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से भी वंचित रहती हैं। यूं कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी देवी मनसा भय से कांपने लगी और उन्होंने पतिदेव से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्योपासना का लोप न हो जाए, इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है। यह मेरा दोष अवश्य है। यह कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय अति क्रोध के आवेश में आकर मुनि जरत्कारु सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। किंतु तभी नारद मुनि उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य देव और संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से आदर पूर्वक बातें कर क्रोध को वश में करने के बारे में बोलने लगे। फिर सूर्य देव ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी मनसा देवी ने आपको जगा दिया। मुनिवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे अकारण शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहें तो पुनः सृष्टि की निर्मिति अपने तपोबल से कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्यदेव के उपर्युक्त वचन सुनकर मुनि जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्यदेव वापस चले गए। अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मुनि जरत्कारु ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। मित्रों, उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे बहुत रो रही थीं। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां प्रकट हो गए। प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनि वर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि जरत्कारु बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कहीं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, हे मुने, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र की उत्पत्ति कराए
बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य फूटे घड़े में से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने एक मंत्र पढ़कर अपने योग बल का सहारा लेते हुए देवी मनसा की नाभिका को स्पर्श कर दिया और उससे कहा, हे मनसे, इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितृ आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह त्रिलोकी प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे, वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है। जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए, उसे ही दया रूपा भगिनी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार्थत्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्री हरि का स्मरण किया जाए। यही तो तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो वह शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे ही शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जो जननी के गर्भ में रहने के क्लेश से तथा यमयातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परमानंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी देवी मनसा, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है, इस अपराध को क्षमा करो। हे साध्वी देवी मनसा, स्त्रियां क्षमा परायण होती हैं। सत्वगुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। हे देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूं। तुम भी सुखपूर्वक यहां से जा सकती हो, क्योंकि निस्पर्शी पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पति देव से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता। जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं, आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का प्रतीक अपना पति होता है। पति स्त्रियों के लिए सभी प्रकार से प्रिय है। साथ ही विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है। हे पतिदेव, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा ही अपने स्वामी का सेवक बना रहता है। यह कहकर देवी मनसा अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी तथा वियोग भय से कांपते हुए मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्षस्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तदनंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी।
भगवती देवी पार्वती ने उसे भली भांति समझाया और भगवान शंकर ने भी उसे मंगलमय ज्ञान देकर उसका ढाढ़स बढ़ाया। वह शिवधाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र को जन्म दिया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था, तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी तथा वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जातकर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार किया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद को और धर्म ग्रंथों को निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही उसको मृत्युंजय के श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। देवी मनसा की अपने प्राण वल्लभ पति में, इष्ट देव श्री हरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्या भक्ति रास्ते तस्या पुत्र, इस कहावत के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। तब भगवान शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक भी गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उस समय देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। मुनि कश्यप जी की दिति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थीं, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या देवी मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। मित्रों, अब हम महाभारत के अंतिम चरण की कहानी जानते हैं। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया था, जो श्रृंगी आशी ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। उसी शाप के अनुसार तक्षक नाग ने 7वें दिन उन्हें डंस लिया, जिससे राजा परीक्षित शरीर त्याग कर परलोक चले गए। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु महाराज जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आरंभ किया। ब्रह्मतेज के कारण कई सारे सर्पों के झुंड अपने प्राणों से हाथ धोने लगे, जिस कारण से तक्षक नाग भय से घबराकर इंद्रदेव की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उत्तेजित हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्रदेव भी भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की और फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्रदेव और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया और यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने अपने अपने तरफ से देवी मनसा की पूजा और स्तुति की। इंद्रदेव ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करने लगे। देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। तो देवी मनसा संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरव कन्या, विश्व सुंदरी और मनोहारिणी है। साध्वी देवी मनसा अपने पति की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने से उन्हें जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी भी कहलाती हैं। भगवान श्री विष्णु जी की मनसा देवी अनन्य उपासिका है, इसलिए इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। महाभारत गुरुवंश के अर्जुन पौत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, जिस कारण से इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी भी है।
इन्हें भगवान शिव शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। देवी मनसा ने भगवान शिव शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता भी कहते हैं। मनसा परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, सो इन्हें जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से जाना जाता है। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। साथ ही देवी मनसा की इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है, जो है जरत्कारुरीता, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, आस्तिकमाता, विषहरी और महाज्ञानयुता। जो भी पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को कभी भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस नगर में नागों का भय हो, जिस भवन में बहु से नाग भरे हों, या फिर कोई जगह है जो नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो, तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इस मंत्र रूपी नामों का पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख बार पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र से सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान नाग विद्याओं से सिद्ध हो जाता है। मित्रों, अब हम देवी मनसा की पूजा का विधान तथा साम वेदोक्त के बारे में जानते हैं। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है। अग्नि के शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती है। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री है, सिद्ध प्रदान करने वाली है। हमें भी मनोभाव से भगवती मनसा की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। अब हम देवी के मूल मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है ओम मूल कल्पतरु। यह सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। इसका वर्णन वेद में भी मिलता है। यह भक्तों के मनोरथ को पूर्ण और अनवांछित फल प्रदान करने वाला है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। 5 लाख बार मंत्र का जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई, वह धरती लोक पर सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष की धन्वंतरी से तुलना की जा सकती है। जो भी पुरुष आषाढ़ माह की संक्रांति के दिन गुड़ा कपास या सेनहुड़ नामक वृक्ष की शाखा पर सच्चे मनोभाव से भगवती मनसा का आवाहन करके भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर पूजा करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिन्हें काटते थे, वे जीवित कभी भी नहीं बचते थे। यह देख और सुनकर कश्यप जी भी बहुत भयभीत हो गए। अतः ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्प भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार वेद बीज मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके देवी मनसा को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मनस से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम कैलाश में चली गई थी, इसलिए इन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहते हैं। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से लेकर 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तदनंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया। साथ ही सामवेद का अध्ययन करवाया
और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का भी उपदेश किया था। इस मंत्र का रूप ऐसा है: श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रैलोक्य मंगल नामक कवच पूजन का क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवन पावन ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्चरण का नियम तथा मृत्युंजय मंत्र का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद साध्वी मनसा भगवान शिव से आज्ञा लेकर हिमालय के पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उन्होंने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। तदंतर उन्हें तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। उस समय कृपा निदान श्री कृष्ण ने उस कृशांगी कन्या पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका अपने भक्तों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की थी। साथ ही वर दिया कि देवी, तुम जगत में हमेशा के लिए पूजनीय रहोगी। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इस तरह मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की थी। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय दुर्गा मां लिखे और जय हो नागमाता मनसा देवी की। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।